नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से स्वागत करता हूं आपका इस चर्चा में। आज की चर्चा का विषय है मुंशी प्रेमचंद का निबंध दुखी जीवन। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से अपने समाज के बेहद विश्वसनीय चरित्र प्रस्तुत किए थे। उसी तरह उनके निबंधों में उस समय की तमाम बौद्धिक हलचलें उनमें दिखाई देती हैं। 20वीं शताब्दी के विशेष तौर पर तीसरे और चौथे दशक के वे अंतर्विरोध भी शामिल हैं जिन पर उस समय चर्चाएं हो रही थी। मुंशी प्रेमचंद के निबंध एक विशेष किस्म की मौलिकता और जीवंत भाषा लिए हुए हैं। तो प्रस्तुत है दोस्तों दुखी जीवन। हिंदू दर्शन दुखवाद है, बौद्ध दर्शन दुखवाद है और ईसाई दर्शन भी दुखवाद है। मनुष्य सुख की खोज में आदिकाल से रहा है और इसी की प्राप्ति उसके जीवन का सदैव मुख्य उद्देश्य रही है। दुख से वह इतना घबराता है कि जीवन में ही नहीं, आने वाले जीवन के लिए भी ऐसी व्यवस्था करना चाहता है कि वहाँ भी सुख का उपभोग कर सके। जन्नत और स्वर्ग, मोक्ष और निर्वाण सब उसकी आकांक्षा की रचनाएं हैं। सुख की प्राप्ति के लिए ही हमने जीवन को निस्सार और संसार को अनित्य कहकर अपने मन को शांत करने की चेष्टा की। अब जीवन में कोई सार ही नहीं है और संसार अनित्य ही है, तो फिर क्यों न इससे मुंह मोड़कर बैठें। लेकिन हम क्यों दुखी होते हैं? वह कौन सी मनोवृत्ति है जो हमें दुख की ओर ले जाती है? इस पर हमने विचार नहीं किया। आज हम इसी प्रश्न की मीमांसा करेंगे और देखेंगे कि इस अंधकार में कहीं प्रकाश भी मिल सकता है या नहीं। दुख के दो कारण हैं। एक तो वे रूढ़ियाँ जिनमें हमने अपने को और समाज को जकड़ रखा है, और दूसरी वे व्यक्तिगत मनोवृत्तियाँ हैं जो हमारे मन को संकुचित रखती हैं और उसमें बाहर की वायु और प्रकाश नहीं आने देती। रूढ़ियों से तो हम इस समय बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका सुधार हमारे बस की बात नहीं। वह समष्टि की जागृति पर निर्भर है, लेकिन व्यक्तिगत मनोवृत्तियों का संस्कार हमारे बस की बात है और हम अपना विचार यहीं तक परिमित रखेंगे। अक्सर ऐसे लोग बहुत दुखी देखे जाते हैं जो असमय के कारण अपना स्वास्थ्य खो बैठे हैं या जिन पर लक्ष्मी की कृपा है, लेकिन वास्तव में सुख के लिए न धन अनिवार्य है न स्वास्थ्य। कितने ही धनी आदमी दुखी हैं, कितने ही रोगी सुखी हैं। सुखी जीवन के लिए मन का स्वास्थ्य होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन फिर भी सुखी जीवन के लिए निरोग शरीर लाजमी चीज़ है। सभी तो ऋषि नहीं होते। बलवान और स्वस्थ मन बलवान और स्वस्थ देह में ही रह सकता है। साधना और तप इस नियम में अपवाद उपस्थित कर सकते हैं, लेकिन साधारणतः स्वस्थ देह और स्वस्थ मन में कार्य और कारण का संबंध है। यद्यपि वर्तमान रहन सहन ने इसे दुस्तर बना दिया है, तथापि सामान्य मनुष्य अगर बुद्धि से काम ले और प्राकृतिक जीवन के आदर्श की तरफ से आंख न बंद कर ले, तो वह अपनी देह को निरोग रख सकता है। देह तो एक मशीन है। इसे जिस तरह कोयले पानी की ज़रूरत है, उसी तरह इससे काम लेने की ज़रूरत है। अगर हम इस मशीन से काम न लें तो बहुत थोड़े दिनों में इसके पुर्जों में मोर्चा लग जाएगा। मजदूरों के लिए यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह प्रश्न तो केवल उन लोगों के लिए है जो गद्दी पर या कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। उन्हें कोई ना कोई कसरत ज़रूर ही करनी चाहिए। क्रिकेट और टेनिस के लिए हमारे पास साधन नहीं है, तो क्या हम अपने घर में 150 दंड बैठक भी नहीं लगा सकते? अगर हम स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा भी समय नहीं दे सकते, तो इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि हम सुख को ठोकरों से मारकर अपने द्वार से भगाते हैं। दुख का एक बड़ा कारण है अपने आप में डूबे रहना, हमेशा अपने ही विषय में सोचते रहना। हम यूँ करते तो यूँ होते। वकालत पास करके अपनी मिट्टी खराब की, इससे कहीं अच्छा होता कि नौकरी कर ली होती। अगर नौकर हैं तो यह पछतावा है कि वकालत क्यों न कर ली। लड़के नहीं हैं तो यह फिक्र मारे डालती है
कि लड़के कब होंगे, लड़के हैं तो रो रहे हैं कि ये क्यों हुए। ये कच्चे बच्चे ना होते तो कितने आराम से ज़िंदगी कटती। कितने ही ऐसे हैं जो अपने वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट हैं। कोई माँ बाप को कोसता है जिन्होंने उसके गले में ज़बरदस्ती जुआ डाल दिया, कोई मामा या फूफा को जिन्होंने विवाह पक्का किया। अब उनकी सूरत भी उसे पसंद नहीं। बीवी से आए दिन ठनी रहती है, वही उनका गुणगान करती रहे। दुनिया उनकी कदर नहीं करती, इस फिक्र में घुले जाते हैं। इससे उनके स्वभाव और व्यवहार में कटुता आ जाती है। और ऐसे लोग तो घर घर मिलेंगे जो 99 के फेर में पड़कर जीवन को भार बना लेते हैं। संचय संचय, लगातार संचय, इसी में उनके प्राण बसते हैं। ऐसा आदमी केवल उन्हीं से प्रसन्न रहता है जो संचय में उसके सहायक होते हैं और किसी से सरोकार नहीं। बीवी से हंसने बोलने का उनके पास समय नहीं। लड़कों को प्यार करने और दुलारने का उसे बिल्कुल अवकाश नहीं। घर में किसी से धेली का नुकसान भी हो गया तो उसके सिर हो जाता है। बीवी ने अगर एक आने की जगह 5 पैसे की तरकारी मंगवा ली तो पति को रात भर झींकने का मसाला मिल गया। तुम घर लुटा दोगी, तुम्हें क्या खबर पैसे कैसे आते हैं, आज मर जाऊं तो भीख मांगती फिरो। ऐसी दिल जलाने वाली बातें करके आप रोता है और दूसरों को रुलाता है। लड़के से कोई चिमनी टूट गई तो कुछ न पूछो, बेचारे निरपराध बालक की शामत आ गई। मारते मारते उसकी खाल उधेड़ डाली। माना लड़के से नुकसान हुआ, तुम गरीब हो और तुम्हारे लिए 2-4 आने का नुकसान भी कठिन है, लेकिन लड़के को पीटकर तुमने क्या पाया? चिमनी तो जुड़ नहीं गई। हाँ, स्नेह का बंधन जरूर टूटने हो गया। यह सब अपने आप में डूबे रहने वालों का हाल है। उनके लिए केवल यही औषध है कि अपने विषय में इतनी चिंता न करें, दूसरों में भी दिलचस्पी लेना सीखें। चिड़िया पालना, फूल पौधे लगाना, गाना बजाना, गपशप करना, किसी आंदोलन में भाग लेना। गरज मन को अपनी ओर से हटाकर बाहर की ओर ले जाना ही ऐसे चिंताशील प्रकृति वालों के लिए दुख निवारक हो सकता है। उदासीन प्रकृति वाले भी अक्सर दुखी रहते हैं। संसार में उनके लिए कोई सार वस्तु नहीं। यह मर्ज अधिकतर उच्च कोटि के विद्वानों को होता है। उन्होंने संसार के तत्व को पहचान लिया है और जीवन में अब ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलती जिसके लिए वे जिएं। संसार रसातल की ओर जा रहा है। लोगों से प्रेम उठ गया, सहानुभूति का कहीं नाम नहीं। साहित्य का डोंगा डूब गया। जिससे प्रेम करो वही बेवफाई करता है। संसार में विश्वास किस पर किया जाए, यह चीज़ तो उठ गई। अब लखन से भाई और हनुमान से सेवा कहाँ? यह उदासीनता अधिकतर उन्हीं लोगों में होती है जो संपन्न हैं, जिन्हें जीविका के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। मज़े से खाते हैं और सोते हैं। क्रियाशीलता का उनमें अभाव होता है। वे दुनिया में केवल रोने के लिए आए हैं। किसी का उनकी जात से उपकार नहीं होता। हर एक चीज़ में ऐब निकालना, हर चीज़ से असंतुष्ट रहना, यही उनका उद्यम है। ऐसे लोगों का इलाज यही है कि तुरंत किसी काम में लग जाएं। और कुछ न हो सके तो ताश खेलना ही शुरू कर दें। कोई भी व्यसन उनके रोने से अच्छा है। संसार कब रसातल की ओर नहीं जा रहा था। जब कौरवों ने द्रौपदी को भरी सभा में नंगी करना चाहा और पांडव बैठे टुकुर टुकुर देखते रहे, क्या तब संसार रसातल को नहीं जा रहा था? किस युग में भाई ने भाई का गला नहीं काटा, मित्रों ने विश्वासघात नहीं किया, व्यभिचार नहीं हुआ, शराब के दौर नहीं चले, लड़ाइयाँ नहीं हुई, अधर्म नहीं हुआ। लेकिन संदेह क्रियाशील होना चाहिए, जो नित्य नए आविष्कार करता है, जो साहित्य और दर्शन की सृष्टि करता है। संसार अनित्य है तो आपको इसकी क्या चिंता है? विश्वास मानिए, आपके जीवन में प्रलय ना होगा। और अगर प्रलय हो भी जाए तो आपके चिंता करने की वजह, जो सबकी गति होगी वही आपकी भी होगी। घर से बाहर निकलकर देखिए, मैदान में कितनी मनोहर हरियाली है, वृक्षों पर पक्षियों का कितना मीठा गान हो रहा है, नदी में चांद कैसा थिरक रहा है। क्या इन दृश्यों से आपको जरा भी आनंद नहीं आता? किसी झोंपड़ी में जाकर देखिए, माता फाके कर रही है,
पर कितने प्रेम से बालक को अपने सूखे स्तन से चिमटाए हुए है। पत्नी अपने बीमार पति के सिरहाने बैठी मोती बरसा रही है और ईश्वर से मनाती है कि पति की जगह वह खुद बीमार हो जाए। विश्वास कीजिए, आप सेवा और त्याग तथा विश्वास के ऐसे ऐसे कृत्य देखेंगे कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। हो सके तो उनकी कुछ मदद कीजिए, प्रेम करना सीखिए। उस उदासीनता की, उस मानसिक व्यभिचार की यही दवा है। आजकल दुख की एक नई टकसाल खुल गई है और वह है जीवन संग्राम। जीवन संग्राम, जिधर देखिए यही आवाज़ सुनाई देती है। इस संग्राम में आप किसी की सहानुभूति की, क्षमा की, प्रोत्साहन की आशा नहीं कर सकते। सभी अपने अपने नख और दंत निकाले शिकार की ताक में बैठे हैं। उनकी क्षुधा प्रशांत महासागर से भी गहरी है, किसी तरह शांत नहीं होती। काश यह दिन 24 घंटों की जगह 48 घंटों का होता। इधर सूर्य निकला और उधर मशीन चली। फिर वह 2 बजे रात से पहले नहीं बंद हो सकती, 1 मिनट के लिए भी नहीं। नाश्ता खड़े खड़े कीजिए, खाना दौड़ते दौड़ते खाइए। मित्रों से मिलने का समय नहीं, फालतू बातें सुनने की फुर्सत नहीं। मतलब की बात कहिए साहब, चटपट। समय का एक एक मिनट अशर्फी है, मोती है, उसे व्यर्थ नहीं खो सकते। यह संग्राम की मनोवृत्ति पश्चिम से आई है और बड़े वेग से भारत में फैल रही है। बड़े बड़े शहरों पर तो उसका अधिकार हो चुका है, अब छोटे छोटे शहरों और कस्बों में भी उसकी अमलदारी होती जाती है। मंदी, तेजी, बाजार के उतार चढ़ाव, हिस्सों का घटना बढ़ना, यही जीवन है। नींद में भी यही मंदी तेजी का स्वप्न देखते हैं। पुस्तकें पढ़ने की किसे फुर्सत, सिनेमा देख लेंगे, उपन्यास कौन पढ़े, छोटी कहानियों से मनोरंजन कर लेते हैं। लेकिन यह खप्त भी है कि हम किसी क्षेत्र में किसी से पीछे न रहें। साहित्य और दर्शन और राजनीति, हर विषय में नई से नई बातें भी हमसे बचने ना पाएं। सुरुचि और सर्वज्ञता के प्रदर्शन के लिए नई से नई पुस्तकें तो मेज पर होनी ही चाहिए। किसी तरह उनका खुलासा मिल जाए तो क्या कहना। 10 मिनट में कितना का लब्बो लुबाब मालूम हो जाए। आलोचना पढ़कर भी तो काम चल सकता है, इसलिए लोग आलोचनाएं बड़े शौक से पढ़ते हैं। अब हम उन ग्रंथों पर अपनी राय देने के अधिकारी हैं। सभ्य समाज में कोई हमें मूर्ख नहीं कह सकता। इस भागदौड़ के जीवन में आनंद के लिए कहाँ स्थान हो सकता है। इसका इलाज यह है कि हम संतोष और शांति का मूल्य समझें। जीवन का आनंद खोकर जो सफलता मिले वह वैसी ही है जैसे अपनी आंखों के सामने कोई तमाशा। सफलता का उद्देश्य है आनंद। अगर सफलता से दुख बढ़े, अशांति बढ़े, तो वह वास्तविक सफलता नहीं। भविष्य की चिंता दुख का कारण ही नहीं, प्रधान कारण है। कल कहीं चल बसे तो क्या होगा। घर का कुछ भी इंतजाम न कर सके, मकान न बनवा सके, पोते का विवाह भी न देखा। इधर हमने आंख बंद की और उधर सारी गृहस्थी 3-13 हुई। लड़का उड़ाऊ है, पैसे की कदर नहीं करता, न जमाने का रुख देखता है। इस चिंता में अक्सर रात दिन नींद नहीं आती, जिसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ऐसी मनोवृत्ति नई नई शंकाओं की सृष्टि करने में निपुण होती है। 2-4 दिन खांसी आई तो तुरंत तपेदिक की शंका होने लगती है। 2-4 दिन हल्का ज्वर आ गया तो शंका हुई जीर्ण ज्वर है। अगर जवानी में आंखें बह गई हैं तो अब पाप की भावना हृदय को दबाए हुए है। यही शंका लगी हुई है कि उस अपराध के दंड स्वरूप न जाने क्या क्या आफत आने वाली है। लड़का बीमार हुआ और मान मनौती होने लगी, बस वही दंड है। किसी बड़े मुकदमे में हारे और वही शंका सिर पर सवार हुई, बस यह सब उसी का फल है। इतना बोझ लेकर वैतरणी कैसे पार होगी। नरक की भीषण कल्पना खाना पीना हराम किए देती है। इसका इलाज यही है कि आदमी हर विषय पर ठंडे मन से विचार करे, यहाँ तक कि उस पर उसके सारे पहलू रोशन हो जाएं। तुम क्यों समझते हो कि तुम्हारे लड़के तुमसे ज़्यादा नालायक होंगे? इसी तरह तुम्हारे बाप ने भी तुम्हें नालायक समझा था, पर तुम तो लायक हो गए और आज गृहस्थी की देखभाल मज़े से कर रहे हो। तुम्हारे बाद इसी तरह तुम्हारा लड़का भी घर बार संभाल लेगा। मुमकिन है वह तुमसे ज़्यादा चतुर निकले। और पाप तो केवल पंथों का ढकोसला है। हमारे समुदाय में कोई शराबी नहीं। हमने पी ली तो पाप किया। क्यों पाप किया? करोड़ों आदमी रोज़ पीते हैं, खुले खजाने पीते हैं। वे इसे पाप नहीं समझते, बल्कि उनकी निगाह में जो शराब न पिए वही पापी है।
हमारे कुल में मांस खाना वर्जित है, हमने खा लिया तो कोई पाप नहीं किया। पाप वही है जिससे अपना और दूसरों का अहित होता है। अगर शराब पीने से तुम्हारे सिर में दर्द होने लगता है या तुम बहककर गालियां बकने लगते हो तो बेशक शराब पीना तुम्हारे लिए पाप है। अगर तुम शराब के पीछे बाल बच्चों का खाने पीने को कष्ट देते हो, बेशक शराब पीना तुम्हारे लिए पाप है, उसे तुरंत छोड़ दो। इसी तरह मांस खाने से अगर तुम्हारे पेट में दर्द होने लगे तो वह तुम्हारे लिए वर्जित है। मांस ही क्यों, दूध पीने से तुम्हारी पाचन क्रिया बिगड़ जाए तो दूध भी तुम्हारे लिए वर्जित है। धर्म अधर्म के मिथ्या विचारों में पड़कर दैवी दंड की कल्पनाएं करके क्यों अपने जीवन को दुखी करते हो। बाबा वाक्य की गुलामी केवल इसलिए कि बाबा वाक्य है, चाहे कट्टरपंथियों में तुम्हारा सम्मान बढ़ा दे, पर है मूर्खता। स्वयं विचार करो कि वास्तव में दुष्कर्म क्या है। अपने कारोबार में काइयापन, नौकरों से कटु व्यवहार, बाल बच्चों पर अत्याचार, अपने सहवर्गियों से ईर्ष्या और द्वेष, प्रतिद्वंदियों पर मिथ्या आरोप, बुरी नीयत, दगा फरेब, ये सब वास्तव में दुष्कर्म हैं, जिनकी कानून में भी सजा नहीं, लेकिन जिनसे मानव समाज का सर्वनाश हो रहा है। मन में पाप की कल्पना का बैठ जाना हमारे आत्मसम्मान को मिटा देता है। पापाक्रांत मन सदैव ईर्ष्या से जला करता है, सदैव दूसरों के ऐब देखता रहता है, सदैव धर्म का ढोंग रचा करता है। जब तक वह दूसरों के पाप का पर्दा न खोल दे, और जब आत्मसम्मान चला गया तो समझ लो कि बहुत कुछ चला गया, और अपनी धर्मपरायणता प्रमाणित न कर दे, उसको शांति नहीं। हमारे दो एक मित्र ऐसे हैं जिन्हें हमेशा यह फिक्र सताया करती है कि लोग उनसे जलते हैं। उनके लेखों की कोई प्रशंसा नहीं करता, उनकी पुस्तकों की बुरी आलोचनाएं होती हैं। अवश्य ही कुछ लोगों ने एक गुट बनाकर उनका अनादर करना ही अपना ध्येय बना लिया है। ऐसे आदमी सदैव दूसरों से ऐसे सशंक रहते हैं मानो वे खुफिया पुलिस हों। बस जिसने उनकी प्रशंसा न की उसे अपना दुश्मन समझ लिया। इसका कारण इसके सिवा और क्या है कि वे अपने को उससे कहीं बड़ा आदमी समझते हैं जितने वे हैं। संसार को क्या गर्ज पड़ी है कि उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाए। हम अपनी रचना को अमूल्य समझें, इसका हमें अधिकार है, लेकिन दूसरे तो उसे तभी अमूल्य समझेंगे जब वह अमूल्य होगी। यह मनोवृत्ति जब बहुत बढ़ जाती है तब आदमी अपने लड़कों को ही अपना बैरी समझने लगता है। वह कदाचित आशा करता है कि उसके लड़के अपने लड़कों से ज़्यादा उसका ख्याल रखें। यह अस्वाभाविक है। किसी को यह अधिकार नहीं कि वह किसी दूसरे को, चाहे वह उसका लड़का ही क्यों ना हो, उसे स्वाभाविक मार्ग से हटाकर अपनी राह पर लगाए। दोस्तों, ये था मुंशी प्रेमचंद का लेख दुखी जीवन। यह लेख प्रकाशित हुआ था 1933 ईस्वी में। दोस्तों, आपने इस लेख में महसूस किया होगा कि मुंशी प्रेमचंद ने उन सब कारणों की तरफ संकेत किया है जिसकी वजह से हम अपने जीवन को दुख का घर बना लेते हैं, और उसका कारण होता है हमारी जीवन के बारे में अपनी धारणाएं और अपेक्षाएं। हम इस तरह से सोचने लगते हैं कि जीवन एक आनंद का कारण न होकर के बल्कि एक दुख भोगने का, सजा भोगने का माध्यम बन जाता है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने जहाँ दुखों के कारण बताए हैं वहाँ उनके समाधान भी इसमें प्रस्तुत किए हैं। ठीक उसी तरह जैसे दुखी होकर लोग एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी समस्याओं का इलाज लेते हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के निबंध, उनकी सलाह जो उनके अनुभव से, उनकी अंतर्दृष्टि से निकले हैं, मुफ्त में हमें मिल रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों, ये निबंध हमें अपने व्यक्तित्व पर एक नज़र डालने का अवसर प्रदान करेगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और निबंध के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।